और बाबा अपन निकल रहे हैं अभी शिरडी से नासिक की ओर। कसा भाऊ खूप चांगला बाबा। अपन ने सीखे हैं महाराष्ट्र में आकर कुछ मराठी लैंग्वेज में कुछ वर्ड खूब चांगला। हम जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे मराठी में? मी जाता है। मी जाता है। मी जाता है। बाबा ऐसे ऐसे अपन सीखते जा रहे हैं। साई गणेश गेस्ट हाउस। वाह वाह वाह, क्या बोले? साई गणेश। बस इसी जगह आओ आप और यहाँ पे आएंगे आपको सही दाम पे अच्छे अच्छे रूम, बहुत तगड़े तगड़े रूम भाई आपको दिलाएगा। और ज़्यादा हो आपको नंबर चाहिए है तो ये जो आप जो देख रहे हैं ना, ये नीचे ये लाइन में चल रहा है, ये नीचे आप देख सकते हैं ये नंबर। जब भी आप शिरडी में आए तो भाई से कांटेक्ट करें। और गाइस चलते हैं सीधा शिरडी से नासिक। चलो अच्छा भाव चलते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, गले मिलकर, और सीधे चलते हैं। तो भाई साहब शिरडी की गलियों से होते हुए हम निकल चुके हैं नासिक की ओर। ओ भाई साहब शिरडी की रोड है इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी है क्या बताएं। भगवान करे जब मैं दोबारा आऊँ, यदि मैं गाड़ी से या 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर जिसे भी आऊँ भाई, रोड बन जाए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलाना मुश्किल है। भाई साहब अभी अपन रुके थे चाय पीने और ये भैया लोग से मुलाकात हुई। और भैया यहाँ के ऑनर हैं और ऑनर वो हैं, मेन ऑनर वो हैं। नमस्कार। तो यहाँ पे है भैया, ये किस नाम से है? पटेल रिच। पटेल रिच। पटेल रिच नाम से है, होटल है, रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके, 3 चाय पी डाले। तो भाई साहब चलते हैं सीधा यहाँ से। और समथिंग कितना बचा है? 80 किलोमीटर त्र्यंबक यहाँ से 40, नासिक 40 किलोमीटर। हाँ, और वहाँ से 20 किलोमीटर। ये मान के चलो 50-60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर मान के चलें। चलिए ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे मिलके। खाना खा के जाओ। अरे नहीं बस हम जल्दी में हैं, अब सीधा अब आराम करेंगे। जी भाई साहब होटल रिच। चलो ओके सर। ओके। तो भाई साहब जबलपुर से निकलकर हमको हो गए हैं पूरे 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर फाइनली गाइस पूरी गाड़ी चल गई और अभी है हमारा घर एग्जैक्ट 1000 किलोमीटर दूर। और हम आ चुके हैं अभी नासिक। और नासिक में ये ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज को हम पार करके सीधा हम एक्चुअली के हम लोग नासिक में नहीं रुक रहे, सीधा जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। एंड हम लोग सीधे कल मॉर्निंग में भगवान जी के दर्शन करेंगे, त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के दर्शन करेंगे। एंड उसके बाद निकलेंगे एक नया ब्लॉग लेकर। तो हो गए अपन तैयार जाने के लिए और आपको दिखाने वाले हैं, मिलाने वाले हैं एक शानदार नज़ारा। और साथ ही अपन कहाँ जाएंगे, एक और शिवलिंग के दर्शन करेंगे। और आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के आज दर्शन आपको हो जाएंगे। तो लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। कल नाइट में आए तो इतना समझ में नहीं आया कि भाई कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। एंड अब समझ में आया कि कितने बड़े पहाड़ हैं। हम लोगों को सामने दिख रहा है ब्रह्मगिरी पहाड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइटेड में है और दूर से ही देखा जा सकता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। वो जो देख रहे हैं ये है ब्रह्मगिरी पहाड़, ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ और इसके ऊपर आज अपन चढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी खड़े हुए हैं संस्थान के सामने और संस्थान में सामने हम लोग को मिले भैया लोग। और भैया लोग आपको एक जानकारी देने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो भैया ये ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर जो भोलेनाथ शंकर ने जाता मारी, उधर गौतम ऋषि को पाप लगा था गौ हत्या का। अच्छा। फिर उसने उधर तपस्या किया, फिर उसने उधर तपस्या किया, उधर अहिल्या माता और गौतम ऋषि ने तपस्या किया। फिर उसको ये भोलेनाथ त्र्यंबक राज प्रकट हो गए।
फिर उधर उसने जाटा मारकर गोदावरी का उगम हो गया। या त्र्यंबकेश्वर नासिक में 12 साल के बाद शेष कुंभ मेला भरता, 12 साल के बाद। उसके साइड में दूसरा पहाड़ी, उधर गोदावरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, वैसे उधर गोदावरी माता का जन्म हुआ है। अब वहाँ गोदावरी स्टार्टिंग पॉइंट है। 108 शिवलिंग है, गोरक्षनाथ गुफा है, कोलंबी माता मंदिर है, साई राम मंदिर है। वो एक सामने वाला पहाड़ी त्रिशूल लगा हुआ, वहाँ पार्वती माता का स्वयंभू मूर्ति है, उसको नीलम्बी माता बोलते हैं। नव दुर्गा माता का मंदिर है, दत्ता भगवान का मंदिर है, उसके नीचे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, उसके साइड में स्वामी समर्थ का बड़ा मंदिर है, गजानन महाराज का मंदिर है इधर। या 7 किलोमीटर में बजरंग बली की बैठी हुई मूर्ति है, तुमने किधर भी खड़ी मूर्ति देखी होंगी, वह बैठी हुई मूर्ति 21 फुट वाला अंजनी माता। हाँ, उसके पहाड़ है, ऊपर पहाड़ है, अंजनी पर्वत। अंजनी पर्वत बहुत ऊपर है सर, उधर अंजनी माता का टेम्पल है ऊपर छोटा सा। अच्छा। लोग ना हनुमान जयंती के दिन जाते ऊपर, जय श्री राम कह के हम भी जाते उनके साथ। अच्छा। का नाम, शुभ नाम? दीपक सुधाकर पवार। जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर। तो गाइस हम लोग अभी खड़े हुए हैं त्र्यंबक में एंड ठीक मेरे पीछे है त्र्यंबकेश्वर का टेम्पल एंड इसमें है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा महादेव के दर्शन करने के लिए। गाइस अभी गिरने लगा है पानी और मौसम इतनी तेज़ी से परिवर्तन हुआ भाई, बहुत ही तेज़ी से। एंड ये देखें, यहाँ से मेन गेट ये है, बट यहाँ पर अभी जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन एंड कुछ मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। तो ये दूसरे गेट से चलते हैं। एंड भाई पानी गिरना चालू हो गया है और मौसम बहुत ही तेज़ी से चेंज, बहुत ही ज़्यादा चेंज। एंड यहाँ की ये शॉप, तो ये है जूता चप्पल रखने का स्टैंड और यहाँ पर 10 रुपये लगता है। और साथ ही भाई यहाँ से जाने के लिए पूरब गेट है, पूरब दर्शन द्वार है, तो वहाँ जाएंगे, मेन गेट से नहीं। तो यहाँ पर 10 रुपये, ये 10 रुपये जी, चप्पल का खाली 10 रुपये। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों किसी बात से उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपनी पत्नियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। इस पर गणेश भगवान ने उन ब्राह्मणों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो ब्राह्मण नहीं माने। अंत में गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्लभ गाय का रूप धारण कर ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देख ऋषि मुनि बड़ी नम्रता से हाथ बढ़ाकर तृण लेकर उन्हें हाँकने लगे। इन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गए और गौ हत्या कहकर ऋषि मुनि को वहां से जाने के लिए कहा। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी हो गए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें यह आश्रम छोड़कर यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्या के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम और अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से कोसों दूर चले गए, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ करने की अधिकार नहीं है। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करें, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद
ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उसके जल से स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव शिवलोकों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी पहाड़ की 11 बार परिक्रमा करें। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान करने से तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। ब्राह्मणों के कथानुसार महर्षि गौतम ने सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझसे गौ हत्या का पाप मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर लालचन पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के बदौलत में आपके दर्शन हो पाए हैं। अब उन्हें मेरा परमहित समझकर उन पर आप क्रोधित ना करें। बहुत से ऋषि मुनि और देवगणों ने वहां एकत्रित होकर गौतम की बात का अनुमोदित करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी वहां बात मानकर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित हो गए।